हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नुक्कड़ नाटक औरत के सभी महत्वपूर्ण काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक की जो सबसे पहला काव्यांश है वो है जो अपने हाथों से फैक्ट्री में भीमकाय मशीनों के चक्के घुमाती है, वह मशीन जो उसकी ताकत को एन उनकी आंखों के सामने हर दिन नोचा करती है। एक औरत जिसके खूने जिगर से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है, एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। यह हमारा पहला काव्यांश है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या स्टार्ट करते हैं। इसका प्रसंग है, यह पंक्तियाँ सफदर हाशमी और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित नुक्कड़ नाटक औरत से ली गई है। ये ईरानी कवित्री मर्जिया उसकई अहमदी की कविता का अनुवाद है। नाटक के आरंभिक अंश में अभिनेता समाज में मेहनतकश औरत के श्रम और उसकी पीड़ा का तथा पूंजीपतियों की हृदयहीनता, क्रूरता, शोषण वृत्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। बात की जाए इसकी व्याख्या की तो इसकी व्याख्या है, मिल में सुबह से रात तक काम करने वाली शरीर से पुष्ट एक मजदूर स्त्री फैक्ट्री की विशाल दैत्याकार मशीनों के पहिए घुमाकर उन्हें चलाती है। उन मशीनों से जो वस्तुएं बनकर निकलती है उन्हें बेचकर फैक्ट्री का धनवान सेठ अपनी तिजोरियां भरता रहता है। इस परिश्रम का, दिन रात की मेहनत का, पसीना बहाने का परिणाम मजदूर स्त्री के लिए दारुण दुखदाई है। उसके शरीर का बल, यौवन, मुख की आभा सब क्षीण हो जाते हैं। वह असमय बूढ़ी हो जाती है। दूसरी ओर धनानय मिल मालिक की तोंद का आकार तथा तिजोरियों में नोटों की गड्डियाँ बढ़ती जाती है। यह विडंबना ही है कि परिश्रम करने वाला क्षीण, दुर्बल होता जाता है और उसके भ्रम पर मौज करने वाला पूंजीपति ऐश करता है। ये पूंजीपति पिशाच है जो श्रमजीवियों का खून जोंक की तरह चूसते हैं, उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। एक और मजदूर स्त्री खून पसीना बहाकर भी भूखी रहती है और दूसरी ओर बिना श्रम किए पूंजीपति ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है। इस काव्यांश की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पूंजीवादी समाज व्यवस्था का विभत्स चित्रण खींचा गया है। दूसरा, मजदूर स्त्री की पीड़ा का आर्थिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, उर्दू भाषा के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। चौथा, चाक्षुष बिंब है। फ्रेंड्स, अब बात करें इस नाटक के दूसरे काव्यांश की, जो है और बहुत से जुल्मों सितम औरत के हिस्से आते हैं, कमज़ोरी का उठा फ़ायदा गुंडे उसे सताते हैं। दरोगा और नेता वेता दूर से यह सब तकते हैं, क्योंकि रात के पर्दे में वह खुद भी यह सब करते हैं। औरत की हाल का यह तो जाना माना किस्सा है, और झलकियाँ आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है। इस काव्यांश का प्रसंग है, यह पंक्तियाँ नुक्कड़ नाटक औरत से ली गई है। पति द्वारा पत्नी की प्रताड़ना और क्रूरता का चित्र प्रस्तुत करने के बाद लेखक सूत्रधार के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्री की दुर्दशा का वर्णन करता है। बात करें इसकी व्याख्या की तो औरत की ज़िंदगी गम की कहानी है। बचपन से लेकर अकाल बूढ़ी होने तक यह एक और अपने परिवार के सदस्यों, पिता, भाई, पति द्वारा सताई जाती है तथा दूसरी ओर
समाज का शोषण वर्ग उसका शोषण करता है और गुंडे उसका जीना हराम कर देते हैं। उसे दासी, बच्चे जनने की मशीन समझा जाता है। पग पग पर उसे तिरस्कृत, लांछित किया जाता है। उसे पति और पिता की गालियाँ और ताने सुनने पड़ते हैं। सबको खिलाकर बचे कुचे अन्न से पेट भरकर अध भूखा सोना पड़ता है। उसे अबला, असहाय समझकर बाजार के गुंडे शौहदे उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। कोई नहीं रोकता उन्हें। सड़क पर चलते नागरिक आंखें मूंद कर चल देते हैं। पुलिस वाले देखी अनदेखी करते हैं। नेता लोग चुप्पी साधे रहते हैं। उनकी इस उदासीनता का कारण यह है कि वह स्वयं ही दुष्चित्र हैं। अंतर केवल इतना है कि स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार, अशिष्ट आचरण गुंडे दिन में करते हैं, पुलिस वाले और नेतागण वही अशोभनीय आचरण रात में करते हैं। गुंडे दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस वाले तथा नेता चोरी छुपे रात के अंधेरे में करते हैं। औरत की इस दयनीय स्थिति का पता सबको है, पर कोई ध्यान नहीं देता। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए समाज कुछ नहीं करता। अत्याचार, अनाचार, शोषण, उत्पीड़न उनके भाग्य में लिखा है। उनकी ज़िंदगी की किताब का एक अध्याय है, जीवन का अभिन्न अंग है। शोषण, उत्पीड़न के रूप बदलते रहते हैं, तौर तरीके बदलते रहते हैं, पर वह समाप्त नहीं होते। बात की जाए इस प्रसंग की विशेषताओं की तो वह है, पहला, भारतीय नारी की इस दयनीय करुणा स्थिति का चित्रण मैथिलीशरण गुप्त ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। वह पंक्तियाँ निम्न हैं। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। इसकी दूसरी विशेषता है, पंक्तियों की भाषा और लय दर्शकों के मन को प्रभावित करती हैं। तीसरा, पुलिस और नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने नुक्कड़ नाटक के 2 महत्वपूर्ण प्रसंगों की सप्रसंग व्याख्या जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।